हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट चैप्टर 2। तो चलो बिना कोई देरी किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी थोड़ा इस तरह शुरू होता है। 27 साल के बाद पेनीवाइज फिर से वापस आ चुका है डेरी टाउन में। उसके बाद माइक सब लूजर्स क्लब मेंबर्स को फोन करता है और बोलता है वापस आ जाओ, पेनीवाइज लौट आया है। और सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और थोड़े डरे हुए भी होते हैं। और उनके जो पुराने यादें होते हैं पेनीवाइज के साथ, वो उन्हें फिर से वापस आ जाता है। अरे ये पेनीवाइज तो हमें ऐसे ऐसे किया था। थोड़े थोड़े डर डर के माइक से बात करते हैं वो लोग। माइक के बुलाने पर लूजर्स क्लब के सारे मेंबर्स वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। थोड़े से मस्ती मजाक करते हैं, उसके बाद पेनीवाइज के बारे में बात करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है और वो बैलून लेके कहीं जा रही होती है और पेनीवाइज उसे भी ख़त्म कर देता है। और ये इस मूवी का पहला ख़त्म वाला सीन था। उसके बाद टाउन में फिर से आतंक फैल जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया, अब क्या करेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह होने लगा है। उसके बाद माइक विल को बताता है कि एक रिचुअल है जिससे पेनीवाइज को हराया जा सकता है, जिसका नाम होता है रिचुअल ऑफ सुड। पर इसके लिए इन सबको एक एक टोकन कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब ये है कि इन सबको पास्ट में जाना होगा। और पास्ट में ये लोग जब पेनीवाइज से मिले थे तब डरे हुए होते हैं। और यहाँ पे वो पास्ट में बिना डरे पेनीवाइज का सामना करना होगा और बस सामना करके आना होगा। यही इसी से उनको एक टोकन मिल जाएगा। इसी से पेनीवाइज का डर खत्म हो जाएगा और पेनीवाइज हार सकता है। यही बोलता है माइक बिल को। उसके बाद लूजर्स क्लब के जो सारे मेंबर्स होते हैं अपना पास्ट विजिट करने के लिए जाते हैं और जो खुद का जो डर है उसका सामना करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे बिल जॉर्जी के गटर के पास जाता है। बेवरली अपना चाइल्डहुड घर विजिट करती है क्योंकि उसे अपने घर से ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि उसका पापा थोड़े से अजीब थे इसलिए। और रिची जो है अपना इमोशनल सीक्रेट फेस करता है। और एडी एक भूत से डरता है, उसका सामना करता है। और बेन बहुत ही अकेलापन से गुजरा हुआ होता है बचपन में, तो बेन जाके अपना अकेलेपन को दूर करता है और उससे जीतता है। और ऐसे ही सारे अपना पास विजिट करके आते हैं। उसके बाद बेवरली एक बूढ़ी औरत से मिलती है एक अपार्टमेंट में। पर वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं होता, वो पेनीवाइज ही होता है। और वो वहाँ से बेवरली बड़े ही मुश्किल से बचकर निकलती है उस बूढ़ी औरत, आई मीन उस पेनीवाइज के चंगुल से। उसके बाद लूजर्स क्लब के सारे मेंबर्स फैसला करते हैं कि अब डर से नहीं भागेंगे, पेनीवाइज को ख़त्म ही करना होगा। बिना डरे पेनीवाइज का सामना करेंगे और सारे निकल पड़ते हैं पेनीवाइज को हराने के लिए। नेक्स्ट सीन में सब वापस उस सीवर में जाते हैं जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं से पेनीवाइज निकला था, तो वहीं से जाके पेनीवाइज का पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद पेनीवाइज वहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइडर क्लाउन क्रिएचर बन जाता है और वहाँ पे लूजर्स क्लब और पेनीवाइज के साथ फाइट होता है। और यहाँ पे एडी जो होता है लूजर्स क्लब का एक मेंबर, वो हिम्मत दिखाता है और पेनीवाइज को अटैक करता है, पर पेनीवाइज उसे ख़त्म कर देता है। तो लूजर्स क्लब थोड़े से भावुक हो जाते हैं, थोड़े से दुखी होते हैं। पर वहीं पे वो लोग थोड़े से रियलाइज़ करते हैं अगर पेनीवाइज डर से बनता है, तो अगर हम उससे डरेंगे ही नहीं तो पेनीवाइज हमें कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो ये सारे सोचकर लूजर्स क्लब के जितने और सारे मेंबर्स बचे हुए होते हैं पेनीवाइज को बोलते हैं तू तो बस एक क्लाउन है, एक जोकर है, हम तुझसे क्यों डरे। और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं पेनीवाइज का। उसके बाद पेनीवाइज कम्प्लीटली एक छोटा मॉन्स्टर बन जाता है, जैसे कि एक चींटी जैसा बन जाता है। और लूजर्स क्लब के लोग पेनीवाइज का जो डील होता है उसका क्रश कर देते हैं और वहीं पे पेनीवाइज का आतंक खत्म हो जाता है। और पेनीवाइज जो सीवर में रहता था वो सीवर भी टूट जाता है। उसके बाद लूजर्स क्लब के सारे मेंबर्स बाहर आ जाते हैं। बस बिल अपना गिल्ड छोड़ देता है और रिची थोड़ा इमोशनल होता है क्योंकि उनका जो एक दोस्त था एडी, पेनीवाइज को लड़ने के चक्कर में ख़त्म हो गया। और फाइनली लूजर्स क्लब अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था इट चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये छोटा सा रिकाप पसंद आया होगा।
चलो हम मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, सिया।